हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले का जो लेक्चर हुआ था, यानी कि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि यूनिट नंबर 4 को खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यानी कि यूनिट नंबर 4 आज तक हमारा हो चुका है, कवर हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 को, जो इस सोलर पावर टेक्नोलॉजी का अंतिम यूनिट है, लास्ट यूनिट है सोलर पावर टेक्नोलॉजी का। सोलर पावर टेक्नोलॉजी का जो लास्ट यूनिट है, इसका नाम है सोलर पीवी ऑफ ग्रिड सिस्टम, या दूसरा सोलर पीवी ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड ग्रिड टाइड सिस्टम। तो सोलर पीवी ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है और सोलर ग्रिड टाइड सिस्टम क्या है, उसको समझने पहले समझते हैं क्या क्या हम पढ़ लिए हैं। क्या हम लोग क्या पढ़ लिए हैं कि जो सोलर पीवी सिस्टम है, सोलर पीवी सिस्टम क्या बताए थे कि सोलर क्या होता है, सोलर पीवी सिस्टम होता है। पहले क्या, वो देखिए क्या बताए थे कि वो क्या होता था। सबसे पहले उसमें सोलर मॉड्यूल होता था, उसमें बहुत सारे बैटरी भी हम लोग बताए थे, वहाँ पे चार्ज कंट्रोलर बताए थे, वहाँ पे हम लोग चार्ज का केबल्स बताए थे, केबल के साथ साथ क्या बताए थे, इन्वर्टर बताए थे। यानी कि इतने सारे इक्विपमेंट्स के बारे में ट्रैकिंग सिस्टम बताए थे। यानी कि इन सभी इक्विपमेंट को मिला करके एक क्या बन रहा था, एक सोलर पावर प्लांट बन रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम बन रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर पीवी सिस्टम कहते हैं। यानी कि सोलर पीवी सिस्टम के जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सोलर पीवी सिस्टम को ही हम लोग क्या किए हैं, ब्रॉडली क्या कर दिए हैं, क्लासीफाई कर दिए हैं। चलिए, कि सोलर पावर प्लांट में जो सोलर प्लेट होता था, यानी कि जो पैनल होता था, सोलर मॉड्यूल होता था, वो क्या काम करता था, लाइट को लेता था, यानी कि इनपुट के रूप में लाइट आता था और आउटपुट हमको क्या मिलता था, डीसी इलेक्ट्रिसिटी मिलता था। ठीक है, इन्वर्टर का यूज करते थे वहाँ पे डीसी को एसी में बनाने के लिए। चार्ज कंट्रोलर को यूज करते थे कि जो लोड को जो सप्लाई दे रहा है या जो बैटरी को सप्लाई दे रहा है, उसको क्या करे, कंट्रोल करे, ना ओवर चार्ज होने दे, ना ओवर डिस्चार्ज होने दे। लोड को भी कंटिन्यूसली रेगुलेट करते रहे, लोड में जो आउटपुट जा रहा है उसको कंटिन्यूसली क्या करते रहे, रेगुलेट करते रहे। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे पढ़े थे। यानी कि वो क्या था क्या नहीं था, वो सब चीज़ वहाँ पे हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सोलर पावर प्लांट होता है, जो सोलर पीवी सिस्टम होता है, वो कितने तरह का होता है। तो जो सोलर पीवी सिस्टम होता है वो जनरली 2 तरह का होता है, सॉरी 3 तरह का होता है। सोलर पीवी सिस्टम कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। यहाँ पे आपको हेडिंग में ही 2 देखने को मिल जा रहा है। यानी कि जो यूनिट नंबर जो 5 है, इसका हेडिंग में ही आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख जा रहा है। कौन सा दिख रहा है, तो सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड ग्रिड टाइड सिस्टम। ग्रिड टाइड सिस्टम को ही हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और तीसरा एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोलर हाइब्रिड सिस्टम। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके अच्छा से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, क्या होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, क्या होता है सोलर हाइब्रिड सिस्टम, और अलग अलग तरह के सिस्टम को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम को। ऑफ ग्रिड सिस्टम यानी कि हम लोग इसको क्या किए हैं, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। 3 पार्ट्स देखिए कौन कौन, सोलर पीवी ऑफ ग्रिड सिस्टम, सोलर ग्रिड क्या ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम। ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम को हम लोग क्या बोले हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं, या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्यों कह रहे हैं, वो सब चीज़ देख लेंगे। सब एक एक जब टॉपिक में आते जाएंगे ना, तो पता चलते जाएगा कि इसको हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम क्यों कह रहे हैं, इसको हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम क्यों कह रहे हैं, इसको हम लोग ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम क्यों कह रहे हैं, इसको हम लोग तीसरा टाइप है हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम क्यों कह रहे हैं। जब एक एक पढ़ते जाएंगे तो हम लोग देखते जाएंगे, नाम से ही पता चलते जाता है कि ये क्या है, नहीं है। सबसे पहले समझते हैं क्या चीज़, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में, यानी कि पहला सिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं इसमें। यानी कि सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम होता क्या है, यानी कि सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं आपको। सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या चीज़, कि जो वैसा पावर सिस्टम, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डायरेक्टली समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं क्या चीज़, कि आप लोग के घर में जो पीवी मॉड्यूल लगा होता है, घर पे क्या, छत पे क्या करते हैं, सोलर प्लेट लगा देते हैं, नीचे बैटरी लगा देते हैं, और बीच में अगर मेनली तो कोई चार्ज कंट्रोलर लगाते नहीं है, तो मान लेते कि चार्ज कंट्रोलर भी कोई लगाए हुए हैं, या मान लेते नहीं लगाए हुए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, सबसे पहले सोलर प्लेट लगाए होते हैं, बैटरी लगाए होते हैं, और लोड लगा देते हैं। जनरली जो हम लोग लोड यूज़ करते हैं कौन सा लोड होता है, वो होता है डीसी लोड। डीसी पे ही हम लोग वहाँ पे एसी कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर थोड़े लगाते हैं। अगर हम वहाँ लगाने का लगा सकते हैं इन्वर्टर, तो देखिए क्या होता है कि, या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, कि घर में आपके गाँव में जो होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट यूज करते हैं, सोलर के रूप में सोलर लाइटिंग सिस्टम यूज करते हैं, सोलर प्लेट लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, और लाइट लगा देते हैं। देखिए वो है क्या, ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अब हम इसको ऑफ ग्रिड सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, कैसे पहचाने कि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। तो देखिए वैसा सिस्टम, वैसा सोलर पीवी सिस्टम जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं हो,
ग्रिड से कनेक्टेड होने का मतलब हो गया क्या चीज कि जो लाइन से कनेक्टेड नहीं हो, यानी कि सप्लाई दे रहा है या सप्लाई ले रहा है, उससे एकदम इंडिपेंडेंट हो। देखिए तो जो आपका गांव का जो होता है, जो प्लेट होता है, सोलर प्लेट होता है, बैटरी होता है, और जो ये होता है क्या कहते हैं लाइट होता है, जो भी लोड होता है वो क्या होता है, या बीच में अगर कोई चार्ज कंट्रोलर लगाए हैं, मान लेते कोई इन्वर्टर भी यूज कर लिए हैं, सोलर इन्वर्टर, वहाँ पे डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी में बदलेंगे क्यों, लोड को एसी, बहुत सारा एसी लोड होगा, उस एसी लोड को चलाने के लिए। मतलब कि सीधा सीधी वह बात है कि जो आपका गांव का या आपके छत पे या जो भी आप पावर प्लांट लगाए हैं, मतलब कि जो पावर प्लांट है, मतलब सोलर प्लेट लगाए हैं छोटा मोटा, एक दो लगाते हैं आप लोग, हम लोग तो जनरली एक दो लगाते हैं, तो जो ऐसा पावर प्लांट जो है जिसको ग्रिड से कनेक्शन नहीं किया गया, ग्रिड जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई ग्रिड है, उस ग्रिड को हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, उस ग्रिड से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे। मतलब जैसे कि एक बड़ा सा एक सोलर पावर प्लांट होता है, सोलर पावर प्लांट बिजली बनाता है, बिजली बना के उसको एसी डीसी तो होता है, डीसी को एसी में बदलता है, और एसी को बना करके क्या करता है, जो सोलर पावर प्लांट होता है वो क्या करता है, ग्रिड में भेज देता है ताकि हम लोग के पास सप्लाई मिले, वो ग्रिड कनेक्टेड हो गया। ग्रिड उसमें कनेक्टेड नहीं है, इसमें क्या है, ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है, एक ग्रिड से एकदम इंडिपेंडेंट होता है, कोई मतलब नहीं है ग्रिड से ना पावर आएगा ना पावर जाएगा, मतलब इनको सप्लाई कनेक्शन ही नहीं करेंगे, जब कनेक्शन ही नहीं करेंगे तो ना आएगा ना जाएगा। यानी कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में हमें पता है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोलर पीवी सिस्टम में हम लोग ग्रिड से कनेक्ट नहीं करते हैं। जब ग्रिड से कनेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, सोलर पीवी मॉड्यूल होगा, यहाँ भी हम लोग चार्ज कंट्रोलर यूज करते हैं। अब चार्ज कंट्रोलर यूज करने के साथ बैटरी, अच्छा इसमें जो होता है सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या करते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम मतलब हम ग्रिड से कनेक्ट नहीं किए हैं। आप दिमाग में बैठाइए कि हमको ग्रिड से अब कोई मतलब नहीं है कि लाइन है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या किए, हम लोग ये किए क्या चीज़ कि बिजली बनाए, बिजली बना करके हम लोग यूज कर लिए। अब देखिए क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है, बैटरी। बैटरी क्या करता है, जैसे देखिए हम लोग सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि घर में ही आप लोग यूज करते होंगे, तो सोलर प्लेट लगाते हैं और बैटरी जरूर लगाते हैं, चाहे चार्ज कंट्रोलर लगाए चाहे नहीं आए, चाहे इन्वर्टर लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन बैटरी जरूर लगाते हैं। और लोड तो रहेगा ही रहेगा, आप जब लगा रहे हैं तो लोड के लिए लगा रहे हैं, वो फिक्स बात है, फिक्स है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है, बैटरी होता है। यानी कि बैटरी का हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर बैटरी क्यों यूज करते हैं कि अभी दिन के टाइम में क्या करते हैं, उसको चार्ज करेंगे, और रात के टाइम में हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं है। जब ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं है तो रात में ग्रिड वाला सप्लाई थोड़ा ना यूज करना है। ग्रिड से जब कनेक्शन ही नहीं है तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, बैटरी जो हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ताकि क्या कर सके, जो बिजली हम लोग जमा कर रहे जो बना रहे हैं उसको क्या करें, वापस यूज कर सके। ग्रिड में तो भेजेंगे नहीं, ग्रिड में कोई ग्रिड से कनेक्शन ही नहीं है, तब यही दिमाग में रखना है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड नाम से ही पता चल रहा है, सोलर पीवी ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड है। अब देखिए क्या होता है, ये ग्रिड से जब कनेक्टेड नहीं होता तो ये अकेला है, अलोन है, इसको हम लोग स्टैंड अलोन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम, क्योंकि इसे ग्रिड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये अलोन है, अकेला है, कोई मतलब नहीं है, अपने दम रहेगा तब अपना में, ठीक है। तो क्या हो गया, ये स्टैंड अलोन सिस्टम भी हम लोग इसको कहते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे लेआउट दिख रहा है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे फिगर के पीछे दिख रहा है, ये क्या है लेआउट। जैसे लेआउट में क्या है, सबसे पहले देखते हैं जी, सबसे पहले देखते हैं ये पैनल है, ये क्या है, पैनल है। पैनल क्या काम करेगा, तो हमको पता है ये डीसी पावर को प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसमें सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट इसमें पड़ रहा है, यानी कि सनलाइट पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि जो छोटा ये जो पावर प्लांट होता है ना, मतलब कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है ना, छोटा मोटा होता है, जब बहुत बड़ा बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर पावर प्लांट कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। ये सब क्या होता है, छोटा मोटा होता है। ये जनरली कहाँ यूज करते हैं, तो रूरल एरिया में यूज करते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में इसका ज़्यादा यूज करते हैं। ग्रामीण इलाकों में क्यों यूज करते हैं कि वहाँ पे ग्रिड का जो सप्लाई है, कितना आप लोग अभी सुने होंगे कि आप लोगों के गाँव में, कितना के गाँव में क्या होता है कि वहाँ पे पावर नहीं आप पहुँच पाया, वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाया है। बिजली जब नहीं पहुँच पाया है तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वहाँ डेवलपमेंट करना है, वहाँ तो क्या अंधेरा रहेगा, तो नहीं, तो वैसे वैसे जगहों पे बिजली को पहुँचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, कि वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं और ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बैटरी यूज करते हैं और उस बैटरी का यूज करके लोग कहते हैं सप्लाई देते हैं। दिन के टाइम में तो उतना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होता है। अब मान लेते हैं दिन के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है तो डायरेक्टली ये जनरेट करके लोड को दे देता है, और बैटरी भी क्या होता है उस कंडीशन में चार्ज होते रहता है। लेकिन जैसे ही रात का टाइम आता है ना, जब डे टाइम खत्म हो जाता है, मतलब सूरज डूब जाता है, सूर्य की किरण खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो सोलर पीवी सिस्टम है वो क्या करेगा कि बिजली को तो बनाएगा नहीं। तो बिजली जब बनाएगा नहीं तो उस कंडीशन में क्या करता है, जब बिजली को बनाएगा नहीं तो उस कंडीशन में जो पावर उसके पास पहुंचेगा, रात में देना तो है ना पावर, तो पावर अंधेरा तो रहेगा नहीं, क्या कहते हैं उसको, ट्यूबली लालटेन से जला के तो रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी से सप्लाई देते हैं, यानी बैटरी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ होता है क्या जी,
कि ये पैनल हो गया। पैनल में हम लोग क्या करते हैं, बिजली आता है तो बिजली नहीं आता, पैनल में क्या होता है, सनलाइट आता है और सनलाइट पैनल क्या करता है, उसको डीसी में बदल देता है। अब जैसे ही यहाँ पे डीसी पावर हम इसको दे रहे हैं तो डीसी पावर कहाँ जाता है, चार्ज बताया क्या, उसके बाद कहाँ जाता है, चार्ज कंट्रोलर में जाता है। चार्ज कंट्रोलर में जाता है और उसके बाद वो कहाँ होता है, बैटरी से, बैटरी में जाता है। और बैटरी में क्यों जाता है तो हमको पता है, चार्ज कंट्रोलर से इसलिए जाता है कि इसको ना तो इसको ओवर चार्जिंग होने देगा और ना ही इसको ओवर चार्जिंग होने देगा और ना ही इसको ओवर डिस्चार्जिंग होने देगा। यानी कि इस कंडीशन में बैटरी चार्ज कंट्रोल क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। अब चार्ज कंट्रोलर से ही लोड में भी हम लोग सप्लाई दे रहे थे। आप लोग चार्ज कंट्रोलर जब पढ़े होंगे तो उसमें देखिए चार्ज कंट्रोलर से थ्रू ही लोड में भी जा रहा था। क्यों जा रहा था कि लोड को भी क्या करेगा, लोड में जो वोल्टेज मिल रहा है, जो करंट मिल रहा है, उसको रेगुलेट करने का कौन काम करेगा, चार्ज कंट्रोल काम करेगा। देखिए क्या है, यहाँ से चार्ज कंट्रोल भी क्या करता है कि डायरेक्टली डीसी लोड को भी दे देता है और क्या करता है, एसी लोड को भी दे सकता है। अगर मान लेते हैं डीसी लोड है, यहाँ से डीसी जनरेट हुआ, चार्ज कंट्रोलर क्या काम है, सिर्फ उसको कंट्रोल करना, उसका तो काम नहीं है कि एसी को डीसी बदलना, डीसी को एसी बदलना। तो यहाँ से पावर आया डीसी, आगे भी जाएगा डीसी, बैटरी को भी देगा डीसी, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, डीसी में वर्क करता है, चार्ज होता है। अब क्या होगा, यहाँ से जाएगा आगे डीसी, आगे जब डीसी पहुंचेगा तो डीसी पहुंचने के बाद कहाँ जाता है, इसके पास जाता है, लोड के पास जाता है। अब जैसे ही यहाँ लोड के पास पहुंचा तो वहाँ क्या मिल रहा है, इसको डीसी मिल रहा है। और आगे जब हम लोग देते हैं, हमको चाहिए अगर एसी लोड चाहिए, अगर एसी में हमको देना है, सप्लाई देना है, एसी में यूज करना है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का यूज कर देंगे। इन्वर्टर क्या काम करेगा, डीसी को एसी में बदल देगा और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लोड को यूज कर लेंगे। देखिए तो इस पूरे लेआउट में आपको दिख रहा है कि किसी तरह से ग्रिड से कनेक्टेड है, ग्रिड से सप्लाई आ रहा है, बाहर से कहीं सप्लाई आ रहा है या बाहर कहीं सप्लाई दे रहा है, ऐसा तो एकदम नहीं है, ग्रिड से एकदम कनेक्शन नहीं है इसका। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में इसको और स्टैंड अलोन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है, जो बैटरी हो जाता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये क्या होता है, इसमें किसी तरह से ग्रिड का कनेक्शन नहीं होता है, एकदम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रिड होता है। ग्रिड की कोई परफॉर्मेंस इसका जो है ग्रिड से कोई डिपेंड, ग्रिड से इसका जो परफॉर्मेंस पर ग्रिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर और आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जनरली जो हम बैटरी यूज करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, जो रूरल एरिया में, घर में, ग्रामीण एरिया में जो भी होते होंगे, जो देखे होंगे और नहीं भी देखेंगे तो जनरली हम बता देते हैं कि कितना वोल्ट का बैटरी यूज करते हैं, जनरली 12 वोल्ट का बैटरी यूज करते हैं। 12 वोल्ट का बैटरी जनरली हम लोग यूज करते हैं। अगर 12 वोल्ट का बैटरी नहीं तो कहीं कभी क्या होता है कहीं कहीं 24 वोल्ट का बैटरी यूज करते हैं और 48 वोल्ट का भी बैटरी यूज करते हैं। मतलब कि जनरली हम लोग 12 वोल्ट का यूज करते हैं और कहीं कहीं 24, 48 वोल्ट का भी बैटरी हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में सीधा सीधी एक बात हम लोग समझेंगे क्या, कि इसको हम ग्रिड से कोई मतलब नहीं होता है। इसका लेआउट कुछ इस प्रकार से देखिए, लेआउट आपको दिख रहा है वो है, इसका ग्रिड से कोई मतलब नहीं है कि क्या है ग्रिड, कैसे है ग्रिड, क्यों है ग्रिड, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस होता है पूरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ग्रिड से। अब ग्रिड से इंडिपेंडेंट है, इसको हम लोग सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो पैनल है, चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी है, इन्वर्टर है, केबल है, केबल भी तो सबको कनेक्शन कौन करेगा, केबल करेगा। तो क्या होता है, इन सभी लेआउट कुछ इस प्रकार से है। आप वर्किंग भी देख लीजिए कि वर्किंग कैसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन किसको चार्ज कर रहा है और कैसे लोड को सप्लाई दे रहा है, ये सब आपको अच्छा से पता भी है। आपको पूरी अच्छे तरह से पिछले सेमेस्टर पिछले चैप्टर में इंग्लिश में आप लोग पढ़ लिए हैं। यानी कि ये सारा का सारा हम लोग देख लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में इतना कुछ देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में समझेंगे। थैंक यू।